माया और सपनों की नगरी मुंबई, जहां कामयाबी के पीछे भागना कभी नहीं रुकता। जिनके पास कुछ नहीं है वो भी, और जिनके पास सब कुछ है वो भी, अपने सपने, ख्वाहिश और तरक्की के पीछे लगातार भागते रहते हैं। और जब कोई छोटी सी इच्छा भी अधूरी रह जाए तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। यही सच्चाई, यही हकीकत इस बार हम आपके सामने ला रहे हैं। बात बहुत पुरानी है, लेकिन वो हालात आज भी बदले नहीं हैं। नमस्ते नाना जी, नमस्ते। आइए आइए। वैसे आप जैसे बहुत कम लोग ही बचे हैं पुराने गानों के लिए। लोग तो इस जगह को भूल ही चुके हैं। गलती से इक्का दुक्का कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन आप जैसी गायिका की वजह से इस जगह में जान आ जाती है। थैंक यू। देखिए, मैं भले ही पॉप या वेस्टर्न गाने गाती हूँ, लेकिन पता नहीं, जहां मुझे पुराने गीतों का कलेक्शन दिखता है, मेरे कदम उसी तरफ बढ़ जाते हैं। थैंक यू। इससे पुरानी कलेक्शन गीतों की कहीं हो ही नहीं सकती। मैं इनके नाम लिख देती हूँ। इंटरेस्टिंग। सुनिए जी नैना जी। इसके अंदर क्या है? इसमें भी पुराने रिकॉर्ड्स है? हाँ, इसमें भी बहुत पुराने रिकॉर्ड हैं। मैं देखना चाहूंगी। लेकिन इतने पुराने हैं कि आप समझ नहीं पाएंगी। सालों से बंद पड़ा है वो सेक्शन। प्लीज, मैं देखना चाहूंगी। अरे नाना जी, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? मेरा टाइम चल रहा है और मैं वेस्ट कर सकती हूँ। प्लीज। ठीक है। थैंक यू।
कौन गा रहा है? सब क्या हो रहा है? गाने की आवाज कहां से आ रही है? ये कैसे हो सकता है? अब वहाँ गाने की आवाज आ रही है। आपने कोई रिकॉर्डर चला के रखा है क्या? जी नहीं तो। कोई परेशानी है क्या? नहीं। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। गॉड, मेरा बैग तो मैं अंदर ही भूल गई। नहीं सारा भी, नैना मैम साहब नहीं आई अभी तक। अरे कमला भाई सच्ची बोलती, यकीन। हाँ सायरा भी, कमला एकदम सच्ची बोलती। कैसी है आप? नहीं बस मैं अभी आई हूँ। हाँ मैं भी सोचूं, कमला की इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोले। नहीं सायरा भी, वो तो एकदम गाय है। जैसे आपका हाथ रहा है मेरे सर पे, वैसे कमला बाई का। लेकिन सायरा भी, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। काश आप भी मेरे साथ बॉम्बे आ जाती। बहुत अरसा गुजर गया वहाँ, अब तो यहाँ से चल के नहीं, 4 कंधों पर ही निकलूंगी। सायरा भी, दोबारा आपने ऐसी बात की ना तो मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगी। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। मैम साहब, पेपर का बिल, पैसा कहाँ है? और कितना जीऊंगी बेमकसद। सायरा भी, क्यों करती हो आप ऐसी बातें? लास्ट वार्निंग है आपको। अरे बेटी, तू तो आ सकती है ना? मेरे लिए तो मुंबई एक दर्दनाक हादसे की तरह है। मैं वहाँ लौट के नहीं आना चाहती। पता नहीं का उठा लाती छे। ठीक है सायरा भी, मैं आ जाती हूँ आपके पास। खुश? अब जल्दी से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा मुझे आपके लिए। आप बस अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, बाय। कमला बाई, खाना बना क्या? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो मैं लाई नहीं।
तो उस पुराने रूम में था। अब कमला भाई, क्या हुआ मेम साहब? ये यहाँ कैसे आ गया? जब मैं फोन पे थी तब कोई आया था ना? हाँ मेम साहब, वो पेपर वाला आया था ना पैसे लेने के वास्ते। ये तो तुम्हारे बैग में से निकला, मैं ही यहाँ लाके रख दिया। मेरे बैग में? आप ही तो लाई थी। अच्छा अच्छा, तुम जाओ। ठीक है मेम साहब। मेरे बैग में? आज तो मैं आर्काइव से कुछ लाई नहीं। ओह गॉड, गलती से तो नहीं ले आई? कुछ लिखा भी तो नहीं है इसमें। एनीवे, लेट्स सी। ये तो वही धुन है जो आर्काइव में सुनाई दे रही थी। ये तो रीमिक्स के लिए परफेक्ट है। कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? मेम साहब, इतनी डरी हुई क्यों हो मेम साहब? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस इस धुन में खो गई थी। हाँ मेम साहब, मैंने भी सुनी, बहुत सुंदर गाना था। क्या जादू है आवाज में मेम साहब, सच्ची। किसने गाया? पता नहीं। एनीवे, खाना बन गया? कब का मेम साहब? चलो। '94 में वो आवाज सबके दिलों पर छा रही थी। नैना सेन, शी वॉज माई गर्लफ्रेंड। उस समय उसकी 3 फिल्में हिट हुई थी और गाने बहुत फेमस। लोगों ने उसके टैलेंट को पहचाना, सराहा। आई मीन, एवरीबॉडी जस्ट लव्ड हर वॉइस। लेकिन न जाने क्यों वो जैसे आकाश को छूते छूते रह गई। आज तक कई लोग ये नहीं जानते कि आखिर नैना के साथ हुआ क्या था। कामयाबी की चकाचौंध की ओर बढ़ते बढ़ते वो इतना नीचे जमीन तक कैसे आ पहुंची। लेकिन फिर भी नैना में एक बात थी, आवाज की तरह उसके नेचर में भी एक ठहराव था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेला, ये मैं भी आज तक समझ नहीं पाया। नैना, हमेशा की तरह 1 टेक ओके देना, ओके? और मैं हमेशा की तरह 4 टेक दूंगा। हाँ हाँ, 4 टेक माफ है तुम्हारे लिए। और नैना, तुम वो अपना वेस्टर्न स्टाइल लेना, तुम्हारा वाला। जी सर, जानती हूँ।
वही तो बिकता है आजकल, रीमिक्स। करेक्ट। ओके, रेडी? रेडी सर। ऑल बेस्ट। तो टेक करते हैं। ये जिंदगानी मेरी जवानी 4 दिन की रे, ये जिंदगानी मेरी जवानी 4 दिन की रे, 4 दिन की रे। अरे नाना, ये आलाप शलाप क्यों डाल रही हो? मैंने बोला ना, वेस्टर्न और पेपी स्टाइल चाहिए। वैसे ही तो गा रही थी सर, जैसे आपने कहा। यही तो मेरा स्टाइल है। नैना, ओके, मेरा कान शायद खराब हो गया होगा। लेट्स डू वन मोर टेक, ओके? स्टार्ट से क्यों करना? कोई बात नहीं, वैसे ही तो गाया था मैंने। फिर से लेते हैं। रेडी? ये जिंदगानी मेरी जवानी 4 दिन की रे, 4 दिन की रे, 4 दिन की रे। कट कट कट। ये क्या हो गया तुमको नैना? तुम अपना स्टाइल बर्बाद कर रही हो या मेरी धुन? ये बेकार में बीच में क्लासिकल क्यों डाल रही हो? तुम अभी इतनी बड़ी सिंगर नहीं बनी नैना कि मेरी कंपोजिशन चेंज कर सको। सर प्लीज, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही गाया जो आपने गाने को कहा। देखिए, आपने ऐसे ही कहा ना गाने को। वो कांच। कांच? किधर? क्या हुआ तुमको? ठीक तो हो ना? I don't know. सब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अरे नैना सुनो तो। देखा, जरा सा कुछ बोल क्या दिया कि इतना नाटक करके चली गई। ये आजकल के सिंगर्स हैं ना, इन लोगों को तो किसी की कोई इज्जत ही नहीं। पैकअप करो रे। मेम साहब, प्रणाम। साहब का फोन आया था, आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोल दिया शाम को आएंगे। कुछ जल रहा है क्या? कपड़े जलने जैसी बात आ रही है। मेरे को तो नहीं आ रही, आपके परफ्यूम की आ रही होगी। खाना लग गया है मेम साहब। हाँ। हेलो? क्या? किसी और सिंगर को ले लिया? ठीक है, तो मैं स्टूडियो नहीं आऊंगी। ओके, बाय। कमला बाई,
मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। ये सुबह सुबह कौन रियाज कर रहा है? कौन है आप? आप अंदर कैसे आए? थैंक यू। अब आप मुझे बताएंगे कि आप मेरे रिकॉर्डिंग रूम में क्या कर रही हैं? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? आप पान खाएंगी? क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ? मैं तो रिकॉर्डिंग रूम में थी ना। अभी सुबह नहीं हुई। वो औरत, उसके पैर हाथ जले हुए थे। मैंने देखा। क्या बोल रही हो मेम साहब? अभी तो रात के 3 बजे हैं। कोई डरावना सपना देखा क्या? अरे बाबा, इतनी जोर से चिल्लाई, सभी पड़ोसी जग गए होंगे। मैंने बोला था ना, भूखे पेट नहीं सोना। भूखे पेट सोई तब भी डरावने सपने आ रहे हैं। खा के सोना। फोन तो यहीं पड़ा था। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी। कहाँ गया? लगता है अभी भी सपने में ही हो। यहाँ कुछ नहीं है मेम साहब, मैं खाना लाती हूँ। ना था तो ये पानदान।
नैना मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, खाना लेके आई हूँ। मेम साहब, कहाँ हुआ? मेम साहब, दरवाजा खोलो। बंद करो। नैना, तुमने भूत देख लिया है कोई? क्या हुआ? नैना, यू ओके? मैं तो सोच रहा था कि नैना, क्या हुआ? यू ओके? मिस कर रही थी? और क्या साहब जी, मेम साहब आपको बहुत मिस कर रही थी। कमला भाई, कमला भाई, कैसी हैं आप? अच्छी हो साहब जी, अब आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना मेम साहब? स्माइल, हेलो। तुम नाश्ता करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जल्दी आना। हाँ साहब जी, बैठिए। वाह कमला भाई, वाह। क्या हुआ साहब जी? नहीं, मैं सोच रहा था कि आजकल हम लोग जला हुआ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नैना की मदर सायरा बी के यहाँ हेयर ड्रेसर का काम किया करती थी। सायरा बी ने जब फिल्मों में काम करना बंद किया तो नैना की मदर ने सायरा बी के साथ ही शिफ्ट कर लिया। वो उनके साथ ही रहती थी। नैना वहीं पर पली बड़ी। 18 साल की हुई नहीं कि वो मुंबई आ गई सिंगर बनने के लिए। At that time I was working with a music company. मेरी मुलाकात नैना से पहली बार वहीं पर हुई थी और देखते ही देखते हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरी कंपनी ने ब्रेक दिया और नैना रातों रात ही फेमस हो गई। काफी नाम कमा लिया था उसने। एक दिन जब मैं 3 दिन बाद पूना से लौट कर आया तो नैना को देखकर मैं हैरान रह गया। शुरू में मुझे यही लगा कि शायद ना सोने की वजह से या थकान की वजह से वो वैसी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ हुआ उस चीज ने मेरा नजरिया ही बदल दिया। नैना, 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 आगे बता, तुम जल जाओगे। ये देखो क्या हो रहा है, प्लीज बचाओ। कहाँ आगे? तुम जल जाओगे, ये देखो, बताना प्लीज। क्या हो गया? ये देखो आगे, तुम जल जाओगे। ये देखो क्या हो रहा है, प्लीज बचाओ। कुछ नहीं है नैना, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखो नैना, कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं। यहाँ आग नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। नैना,
डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कैसे, ये चोट के निशान कैसे आए? ये चोट के निशान नहीं है, ये जलने के निशान है। जलने के निशान कैसे हो सकते हैं? ये वहां तो कहीं भी आग नहीं थी। ये तो आप ही बता सकते हैं। एक सेकेंड। नैना की चीखने की आवाज आई, मैं और कमला भाई रिकॉर्डिंग रूम में भाग के गए, लेकिन वहां पे चारों तरफ कहीं आग नहीं थी। तो कमला भाई से पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, वहाँ कोई आग वाग नहीं थी। एज ए डॉक्टर मुझे जख्मों की अच्छी तरह पहचान है, और ये इनके हाथ पे झुलसने के ही निशान है। जैसे बहुत तेज आंच के आगे आने से स्किन झुलस जाती है। देखिए कितनी बुरी तरह जले हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ आप डॉक्टर हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है होश में आने पे खुद ही बता देंगी। और हाँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे दोबारा बुला लेना। जी जरूर। जी कमला भाई, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ दीजिए। जी सर। हेलो। हेलो बेटा प्रणव। जी सायरा भी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। वो नैना कहाँ है? उसे कुछ पूछना था। जी नैना एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए गई है बाहर। वो आए तो उसे इत्तला कर देना कि मैंने फोन किया था। जी जरूर, मैं बोल दूंगा। रखती हूँ। नैना थोड़ा सा दूध पी लो। नैना हल्दी वाला दूध है, सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा फ्रूट्स खा लो। ये लो। नहीं खाना मुझे। कुछ तो खा लो। हो क्या गया है तुम्हें? जब से मैं पुणे से वापस आया हूं तुम तो बदल गई हो एकदम। अच्छा मैं देखता हूं, तब तक तुम फ्रूट्स खा लो प्लीज। गुरुजी आप? अरे भाई साहब ठीक तो है, परेशान क्यों? हाँ गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए ना। नैना आपको देख के बहुत खुश हूं। नैना देखो ना कौन आया। नैना देखो कौन आया। अरे नैना, नैना कैसी हो बेटा? नैना ठीक हूँ। नैना सिर्फ 3 दिनों में ये सारा बदलाव, सिर्फ 3 दिनों में? जी गुरुजी, सारा बदलाव सिर्फ 3 दिनों में। और पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से मैं पुणे से वापस आया हूं ना, नैना एकदम डरी हुई सी रहती है, दुखी, एकदम कमजोर हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या है? मतलब ये सब तुम्हारे पीछे हुआ है? कमला, कमला। जी गुरुजी। देखो ये नैना के साथ जो हो रहा है, ये कब से हो रहा है? तुम्हें ठीक से याद है? तुमने उसमें जो बदलाव देखा, तो पहली बार कब देखा, क्या देखा, कुछ बता सकती हो? क्या देखा, क्या देखा? हाँ गुरुजी, एक दिन नैना मैम साहब ना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई थी।
प्रणव साहब के जाने के दूसरे दिन बाद उन्होंने वहाँ गाना सुना, एक स्पूल भी लेके आई थी। तब बहुत परेशान थी, मुझसे पूछने लगी ये स्पूल कहाँ से आया, जबकि वो स्पूल खुद लेके आई थी गुरुजी। गाना कौन सा था? मालूम नहीं गुरुजी कौन सा गाना था, बहुत ज्यादा पुराना था, पुरानी फिल्मों के गाने जैसा, पर गाना बहुत अच्छा था। अच्छा, कहाँ है वो स्पूल? घर जाओ जी, नैना के पास रहो जी, मैं एक काम खत्म करके आता हूँ। नैना, क्या हुआ? क्या हुआ? यही गाना बज रहा है, तब से बोल रही हूँ, सुनो इसको। ये वही गाना बज रहा है, नहीं सुनना है मुझे, ये गाना नहीं सुनना है। वहाँ कुछ नहीं बज रहा है। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? सुनो, यही गाना बार बार बज रहा है। नैना, कुछ नहीं बज रहा है। कुछ नहीं बज रहा है। नैना, वहाँ कुछ नहीं बज रहा है। कुछ नहीं बज रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? वो देखो। कौन? ये वो औरत। कौन? ये जो हमेशा। नैना, वहाँ कोई नहीं है। वो देखो ना, वो औरत। वो आ रही है। देखो वो आ रही है। नैना, वहाँ कोई नहीं है। उसको रोको। नैना, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या हुआ? वो मेरे पीछे, उसको बोलो जाए। नहीं सुनना मुझे, उसको बोलो जाए। नैना, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। कमला भाई है यहाँ पे, बस मेरी बात सुनो। आंखें खोलो, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो, बस कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ? कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है?
नैना, नैना, नैना। श्रद्धा कुमारी, वो जो 50 के दशक की हीरोइन थी। जी मुझे याद है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त वो कहाँ होंगी। देखिए, इस नाम से उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। हो सकता है उन्होंने अपना पहले वाला नाम रख लिया हो। आप ये कह रहे हैं कि श्रद्धा कुमारी ये उनका असली नाम नहीं था? देखिए, इंडस्ट्री में फेमस होने के लिए कोई भी अपना नाम फिल्मी रख लेता है। उनके पहले भी बहुत थे, आज भी बहुत है। उन्होंने भी अपना नाम बदल रखा था। तो फिर उनका असली नाम क्या होगा? देखिए, उसके लिए आपको एडिशन सिस्टम में जाना पड़ेगा। वहां आपको पुराने रिकॉर्ड से सब पता चल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। गुरुजी, आप सायरा भी? आप पिछले 55-60 सालों से आप अपने लोनावला के बंगलों से कभी बाहर नहीं निकले। वाह, अचानक यहाँ? इसके पीछे एक कारण है। नैना की अभी जो हालत है और सायरा बी के अतीत के बीच एक संबंध है। इनका पुराना नाम ये वही है, 50 के दशक की मशहूर हीरोइन श्रद्धा कुमारी। मैं इसी नाम से मशहूर हुई थी। सावन मेरी आखिरी फिल्म थी। 1949 में आई थी। ये याद है मुझे। हाँ, पर ओह, तो आपके उसी गाने की वजह से आज नैना की ये हालत है। मुझे नैना से मिलना है। नैना बेटी, क्या हुआ बेटी? आंखें खोलो। नैना, ये गाना कहाँ सुना तुमने? बताओ नैना, कहाँ सुना ये गाना? नैना, बेटा, बेटा उठो, बेटा। नैना, नैना, नैना उठो, उठो नैना। Wow. It's beautiful. सायरा बी, सायरा बी। हाँ बेटा। सायरा बी, मैं ये पहन लूं प्लीज? It's beautiful. पहन ले। सायरा बी। नैना की इस बदतर हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं उसकी इस तकलीफ से उसे निजात दिलाने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सायरा बी। कमला भाई, ये सायरा भी आई थी अभी अभी। कहाँ गई? वो कह रही थी चेंबूर कैसे जाएंगे? चेंबूर? वो चेंबूर में स्टूडियो गई होंगी। जहाँ बहुत साल पहले भयानक आग लगी थी और सावन फिल्म की गायिका उसमें जल के मर गई थी। गुरुजी ने प्रणव को बताया कि जुबेदा की मौत हो जाने के बाद उसने अपने पति को भी उसी तरह मार डाला। ये हादसा और जुबेदा का नाम मानो जैसे संगीत के इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गया था। लेकिन अब लग रहा था कि जुबेदा इंतकाम की आग में झुलस रही थी, वो आग जो सायरा बी को खत्म करने के बाद ही बुझेगी। इसलिए गुरुजी और प्रणव वहां से सायरा बी को बचाने के लिए भाग निकले।
जुबैदा बेगम, मैं आ गई। जुबी, देख मैं आ गई। तहे दिल से माफी मांगती हूँ। फिर तुझसे जुबी, गलती हुई मुझसे। जो हुआ बहुत गलत हुआ। कल भी शर्मिंदा थी और आज भी शर्मिंदा हूँ। मालूम न था कि तुम मुझे सजा देने के लिए इंतजार कर रही हो। लो, आ गई मैं। बस मेरी नैना को बख्श दो। क्या क्या बख्शूं सायरा? सायरा, ये लो तुम्हारे लिए, हमारी दोस्ती की निशानी। तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दो, तुम्हारी गद्दारी को माफ कर दो। सायरा, राज भले ही तुम्हारी फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर हो, लेकिन मेरे दिल का तो सरताज है। बेहद मोहब्बत करती हूँ उससे। अच्छा, मोहब्बत। क्यों सुनूं मैं? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे मौत को आगोश में लेना पड़ा। मजबूर किया तुमने। आज इतने सालों बाद लौटी। बहुत इंतजार करवाया सायरा, बहुत। लेकिन अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। हाँ, जान ले लो मेरी, सजा दो मुझे, लेकिन उस मासूम को छोड़ दो। मुझे उस आग में जलकर मर जाना था, लेकिन वो बला भी तुमने ले ली। वो आग याद है तुम्हें? हाँ, याद है। गायकी की वो ताकत किताबों में पढ़ी थी। उस रोज देखा भी। फक्र है मुझे तुम पर और खुद पर। लानत। दरवाजा खोलिए, कोई है? कोई है अंदर? ये लो, तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं थी मैं। रुको जुबैदा, उस मासूम बच्ची को छोड़ दो।
अंदर आग लगी है, कोई है अंदर? थैंक यू सायरा बी, मुझे बचाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज में भी जुबेदा बेगम जैसी ताकत आए। पौराणिक काल में जब संगीत की रचना हुई तब रागों द्वारा उनमें मंत्रों की शक्ति भर दी गई थी, क्योंकि वो काल आध्यात्मिक था। इन रागों में इतनी ताकत थी कि इनसे आग, बारिश, भूचाल तक पैदा किए जा सकते थे। तानसेन, बेजू बावरा और मीरा के रूप में हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। इन शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा की शांति और भक्ति के लिए आज भी हम संगीत को ही उचित मानते हैं। बल्कि वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि सटीक सुर लगाने पर बड़ी से बड़ी चट्टानों पर भी असर डाला जा सकता है। फेयरफाइल्स की टीम ने जब मुझे इस घटना के बारे में बताया, तब मुझे रिसर्च करने पर आभास हुआ कि जैसे कि दीपक राग के सुरों को छेड़ने से दिए जल उठते थे, वैसे ही शायद इन सुरों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि इन सुरों को छेड़ने से आग पैदा की जा सकती थी। इन शक्तियों के बारे में चाहे आप और मैं माने या ना माने, पर उससे इन सुरों की शक्ति और असर कम नहीं होती। आज भी कोई नहीं जानता कि 1949 में चैम्बूर के उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आग कैसे लगी थी। क्या वो एक हादसा था या जुबेदा बेगम की आवाज की ताकत? इस हकीकत को कोई भी नहीं जानता। उस गाने का नैना पर अच्छा खासा एक असर पड़ा। उसने पूरी कोशिश की थी कि वो फिर से एक सिंगर बन पाए, लेकिन उस गाने की छाप उसके दिमाग पर ऐसी पड़ी थी कि उसको लगता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगी, उस छाप को अपने दिमाग से हटा ही नहीं पाएगी। मैं तो आज भी चाहता हूं वो दोबारा गाना शुरू कर दें, बाकी ईश्वर की मर्जी। लेकिन जो नैना महसूस कर रही थी वो कोई ना समझ पा रहा था ना देख पा रहा था। खुद नैना भी अपनी हालत से हैरान थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। स्वर की शक्ति को हजारों साल पहले ही समझ लिया गया था। ओम उसी शक्ति का एक प्रमाण है। उसी तरह स्वर और सुर के मिलाप से भी कई तरह की शक्तियां पैदा होती हैं। जिस आत्मा में सुर का ज्ञान हो वो मरने के बाद भी अपने ज्ञान से अछूता नहीं रहता, और वो आत्मा बदला लेने के लिए अपने संगीत का सहारा ले सकती है, जैसा इस कहानी में जुबैदा ने किया। उसकी आवाज और उसका गीत ही वो माध्यम बना जिससे वो अपनी मौत की सच्चाई सामने ला पाई और आखिर में अपने प्रतिशोध की आग को शांत कर पाई।